नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 28 जुलाई, 12:28 हो गई है। आज मैं बहुत जल्दी सेशन कर रहा हूँ, मतलब लेट नाइट की जगह जल्दी हो गया क्योंकि सुबह हो चुकी है। डेट चेंज हो गई है। हम 27 तारीख में जो भी ट्रेड्स हुए थे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और ये इंट्राडे सेशन है। मतलब रोज की तरह मैं आपको 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में एक एक मिनट की जो कैंडल्स हैं उस पर ट्रेड लेके दिखाऊंगा। और सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं हम आज तक जो लेते हैं उसके सेशंस उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हो। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे ट्रेड्स जो हैं हम इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में इचिमुको सिस्टम यूज करते हुए लेते हैं। और इचिमुको एक जापानीज सिस्टम है जो 7-8 दशकों से 7-8 डेकेड से बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ग्लोबली काफी पॉपुलर हुआ आफ्टर 90s। इसके अंदर मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जब हमें कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है, बाइंग करनी होती है, तो आगे का क्लाउड ग्रीन होना चाहिए, प्राइस सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन मतलब कि टेनकेन सेन होना चाहिए, टेनकेन सेन के नीचे बेस लाइन यानी कि किजुन सेन होना चाहिए, उसके नीचे क्लाउड होना चाहिए, और चिको जो है वो फ्री ऑफ एनी प्राइस कंजेशन होना चाहिए। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर सेलिंग पोजीशन में ट्रेड ले रहे हैं, मतलब हम कोई शॉर्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, तो आगे का क्लाउड रेड होना चाहिए, प्राइस सबसे नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन यानी कि टेनकेन होना चाहिए, टेनकेन के ऊपर बेस लाइन यानी कि किजुन सेन होना चाहिए, किजुन के ऊपर क्लाउड होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कि चिको है, जो कि 26 दिन पीछे प्लॉट होता है करंट प्राइस के मुकाबले, या करंट प्राइस जहां पर है उसके मुकाबले, तो 26 पीरियड जो है पीछे वो होता है, और वो फ्री ऑफ कंजेशन होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। आज थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने सेशन में। आज मैं ट्रेड लूंगा, और सारे ट्रेड लेने के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैंने कौन से ट्रेड को क्यों लिया है। ठीक है, तो मैं अब 3 की स्पीड कर देता हूँ। ये हम लोग 12:30 हुई है सुबह की, 28 तारीख है, और 27 तारीख का हम ट्रेड लेने वाले हैं इची मुकु यूज करते हुए। तो ये मैंने प्रेस कर दिया है प्ले का बटन, और अब आपको ये पता ही है कि मैं पहली 15 कैंडल में 9:15 से 9:30 के बीच में 1 मिनट की 15 कैंडल होती है, उसमें मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि तब प्राइस जो है वो सेटल हो रही होती है। एक और चीज हम जो करते हैं वो ये है कि जब पहली 15 मिनट में जो प्राइस हाई और जो प्राइस लो बनाती है उसको हम मार्क कर लेते हैं, और वो हमारे दिन के ट्रेड का बेस बन जाता है। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर जो हाई बना पहली 15 मिनट में उसको मैंने मार्किंग कर दी, ऊपर जाके मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ग्रीन कलर का क्लाउड जो है वो रेड हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब शॉर्ट पोजिशन हो सकती है। आज मैं सारे ट्रेड्स लेने के बाद आपको जितने ट्रेड लूंगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने कौन से लॉजिक के हिसाब से ट्रेड्स लिए हैं। हम हमेशा 2 लॉट लेते हैं जब भी ट्रेड लेते हैं तब, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसको कहते हैं, वो हमेशा 1:1.40 का होता है। पहला ट्रेड हम जब प्राइस मिल जाती है हमें टारगेट को, तब जाके हम लोग निकल जाते हैं। दूसरे ट्रेड में हम प्राइस को नेचुरली कीजुन को काटने देते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, तब तक हम ट्रेड में बने रहते हैं।
तो ये हो गया दिन समाप्त और हमने आज 3 ट्रेड लिए। तीनों ट्रेड के अंदर पहले ट्रेड में हमें मुनाफा हुआ, दूसरे में स्टॉप लॉस हुआ, ये वाली जगह पे हमें स्टॉप लॉस हुआ, मैं समझा देता हूँ एक बार। और तीसरे ट्रेड में हमें मुनाफा हुआ। तो ये ट्रेड ऐसा था कि इसमें पूरा का पूरा डाउन साइजिंग मतलब डाउन वर्ड डायरेक्शन में ट्रेड चल रहे थे। यहाँ पर हमें देखा कि लो ये था, लो के बाद में हमने और एक लो बनाया, देखा हमने कि यहाँ पे एक लो बन रहा है, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हमें मुनाफा हुआ अराउंड 38 पॉइंट्स का। उसके बाद में देखिए पूरा स्लाइड होके प्राइस नीचे चली गई। द मोमेंट द प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउन, एक ही एंट्री यहाँ पे बन रही थी, दूसरी एंट्री एक यहाँ पर भी बन रही है ये वाली जगह पे। ओके, ये भी एक एंट्री की जगह है, ये भी एक एंट्री, हमने पहले एंट्री कर ली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और मौका मिला एंट्री करने का। यहाँ पर हमने एंट्री तो करी लेकिन हमारा 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। तो एक है यहाँ पर हमारा 38 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 38 में से हमारे 22 पॉइंट चले गए। तो हमारे पास 38 में से 2 36, 36 में से 20, 26 एंड 16, 16 पॉइंट रह गए। अब हमें और एक मौका मिला और यहाँ पर हमने 40.80 प्रॉफिट कमाए, मतलब कि 16 प्लस 40 इज 56। तो कुल मिला के जमा उधार 56 पॉइंट्स आज हमने कमाए। आपने देखा कितना स्मूथ ट्रेड था और मैंने जो कंडीशंस बोली उसी के हिसाब से किया। 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को मैं यूज करता हूँ, उसके बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। पहला ट्रेड जो बना तब हमारे पास 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज में सपोर्ट मिला। कहाँ पे सपोर्ट मिला वो भी दिखा देता हूँ, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस, इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री करी। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था। उसके बाद अगर हम जाके देखें तो ये प्राइस नीचे आ गई और 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को चीर के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये नहीं जा पाती और यहाँ से नीचे गिरती है प्राइस और ये लो था उसको तोड़ती है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड बनता है। तो देखते हैं क्या हुआ था। देखिए ये प्राइस यहाँ गई और यहीं से ये रेजिस्टेंस उसने फेस किया और नीचे चली गई। तो इसमें हमें बहुत मुनाफा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड में हमने एंट्री कर ली और क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और प्राइस स्लाइड होके नीचे चली गई, तो हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जो है सेम रूल हमने एप्लीकेबल किया और क्योंकि 200 डे के नीचे प्राइस काफी नीचे चली गई तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम हमारे जो रोज के बेसिक रूल्स होते हैं उसी के हिसाब से ट्रेड करने लग गए। नेट नेट आज हमें 56 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ इचिमुकू यूज करते हुए। आपने देखा मैंने कोई दूसरा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इचिमुकू और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो भी एक ही जगह पे इसको यूज किया। कोई आरएसआई नहीं, कोई स्टोकेस्टिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह आप स्मूथली ट्रेड्स ले सकते हो अगर आप इचिमुकू को सीख जाते हो तो। और इचिमुकू सीखना बहुत ही आसान है, आप इसको रोज प्रैक्टिस करिए। मैंने इतने सारे सेशंस किए हैं, आप अगर 15 सेशंस भी देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा आ जाएगा कि इससे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए कल मिलूंगा, कल और बातचीत करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।